जहां एक ओर ईरान को ये डर है कि कहीं 7 अक्टूबर वाला बदला इसराइल ईरान से ना ले ले। इसी कश्मकश में उसने अपनी सारी फ्लाइट रोकी हुई हैं। तो उसी बीच ईरान ने भारत को शुक्रिया कह दिया है। तो दूसरी तरफ जहां बांग्लादेश बिजली के एक एक तारों के लिए तरसने में लगा है, तो दूसरी ओर भारत ने नेपाल तक सीधी तेल पाइपलाइन बिछाने का फैसला कर लिया है। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, डेवलपमेंट की बात तो कम हो रही है, बस कौन कितने रॉकेट दागने में लगा है सबका ध्यान इसी में है। और ईरान को भी यही डर है, तभी उसने अपने किए गए हमले के बाद से अपनी सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी हैं। अब ये सब चल ही रहा था कि ईरान भारत को शुक्रिया कहने में लगा है। ये तो आप जानते हैं, भारत के युद्धपोत ईरान में एक्सरसाइज के लिए पहुंचे हैं, जो कि पहले से ही निर्धारित था। तो वहीं भारत ईरान के इसी कनेक्शन को लेकर ईरान ने भारत को ब्रिक्स में शामिल होने में मदद करने के लिए धन्यवाद कहा है, क्योंकि ये भारत की दोस्ती ही थी जिसके चलते ब्रिक्स में ईरान को शामिल किया गया है। वरना आप देखिए, मलेशिया, पाकिस्तान, तुर्की एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं, पर उनसे कुछ नहीं हो सका। और ये बात ईरान भी समझता है, तभी ईरान भारत को लेकर साथ चलना चाह रहा है। वहीं ईरानी राजदूत ने भारत से ये भी अनुरोध किया है कि वो इजराइल से कहें कि वो अपनी आक्रामकता छोड़ दे और गाजा में जो कुछ चल रहा है उसको रोकने के लिए वो आगे बढ़े। वहीं जब अक्टूबर में ब्रिक्स की मीटिंग रूस में होगी, तब शायद पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच में मुलाकात भी हो सकती है। और जब ये सब हो रहा होगा, तब ये देखना दिलचस्प होगा कि इजराइल को लेकर ईरान की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। ऊपर से भारत कैसे रिएक्ट करता है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जैसे रूस यूक्रेन का मुद्दा है जिसमें सबकी निगाहें भारत पर टिकी हैं, वैसे ही इजराइल को लेकर ईरान का भी ऐसा ही सोचना है। और ईरान ने यह भी कहा है कि भारत के साथ उसके संबंध काफी पुराने हैं। दोनों देश कई प्रोजेक्ट एक साथ मिलकर पूरा कर रहे हैं। ऊपर से अगर भारत को अफगानिस्तान तक कोई रसद पहुंचानी हो, तो ईरान का चाबहार पोर्ट उसके लिए गेटवे की तरह काम कर रहा है। कहने का मतलब ईरान भी भारत का अच्छा दोस्त है। वैसे अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ब्रिक्स में क्या कुछ होता है। क्या भारत इजराइल को मना सकेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये नेपाल से जुड़ी हुई है, जहां एक तरफ भारत बांग्लादेश के बिजली के तार कभी भी काट सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत नेपाल में सीधी पाइपलाइन बिछाने के मूड में दिख रहा है। अगर बात करें नेपाल, बांग्लादेश, भूटान की, तो इनकी ज़्यादातर ज़रूरतें जैसे खाने पीने और तेल या गैस की, इन सभी को भारत ही पूरी करता है। वैसे इनकी ज़रूरतें चीन भी पूरी कर सकता है, लेकिन चीन जितना देता नहीं है उससे ज़्यादा वो ले लेता है। यही वजह है कि ये सारे पड़ोसी देश भारत की तरफ ही देख रहे हैं। यही वजह है कि नेपाल को इस समय तेल भी भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। और हाल ही में ये खबर आई है जहां भारत ने नेपाल में तेल आपूर्ति को सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए 2 नई पाइपलाइनों के निर्माण का फैसला कर लिया है, जिससे नेपाल तक तेल की पहुंच आसान होगी। और इस पाइपलाइन से न केवल ईंधन की लागत कम होगी, बल्कि टैंकरों के इस्तेमाल से जो प्रदूषण भी होता है उसमें भी कमी आएगी। और अगर इन पाइपलाइन की बात करें तो पहली पाइपलाइन पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से नेपाल के झापा तक 50 किलोमीटर लंबी होगी, जो नेपाल के पूर्वी हिस्सों तक तेल की आपूर्ति को बेहतर बनाएगी। तो वहीं दूसरी पाइपलाइन बिहार के रक्सौल से नेपाल के चितवन क्षेत्र के लंदूर तक 62 किलोमीटर लंबी होगी, जिससे नेपाल के अंदर तेल का डिस्ट्रीब्यूशन और आसान हो जाएगा। खास बात तो इसमें यह है कि यह कदम नेपाल के फ्यूल मार्केट में चीन की उपस्थिति को सीधे सीधे चुनौती देगा और भारत नेपाल के ऊर्जा संबंधों को और मजबूत करेगा। और भारत के इस कदम से नेपाल की वार्षिक ईंधन की मांग, जो कि लगभग 1.5 मिलियन टन है, जिसे भारत आसानी से पूरा कर रहा है। और इस प्रोजेक्ट से दोनों देशों की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी। और ये सही भी है, जितना नेपाल भारत पर निर्भर होगा, भारत को चीन से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ बांग्लादेश को भी समझने की जरूरत है, वरना यहाँ भारत नेपाल में तेल लाइन बिछाने में लगा है, तो वहाँ बांग्लादेश बिजली के एक बल्ब को लेकर तरस रहा है। यहाँ आपको क्या लगता है, नेपाल के लिए जो सहूलियत भारत बनाकर दे रहा है वो भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा, या नेपाल भी अपना रंग बदल सकता है? वैसे अगर वो रंग भी बदल लेता है तो नेपाल ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकेगा, क्योंकि वो भारत पर निर्भर है, ना कि भारत उस पर।